जी उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, तो वो भी फाइंड करना इजी है। The distance between two lines is the distance from any point on one line, one of the following lines to the other line। असल में दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस आएगा अगर आप किसी लाइन पर कोई भी पॉइंट फाइंड कर लें, चाहे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर ले चाहे वाई इंटरसेप्ट। जैसे ये देखें, ये एग्जांपल है ना, मैं आपको यही एग्जांपल करके दिखाता हूँ लेकिन दूसरे तरीके से। ठीक है, सॉल्यूशन डिफरेंट होगा लेकिन आंसर सेम होगा। तो आप मान लें कि ये कोई लाइन है, इस लाइन के ऊपर आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें। एक्स इंटरसेप्ट कब आता है? जब वाई 0 हो। तो अगर वाई 0 होगा ये खत्म हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -13/2 और वाई क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट का और इस L2 का आप डिस्टेंस निकाल लें, जो आपने फार्मूला पढ़ा है वो यही है 2 ये वाला और इस 2 के साथ आपने कोफिशिएंट को चेंज कर देना है, -13/2 और -5 वाई की जगह पे ये 0 आ जाएगा, +6 और आपने इसका कर लेना है मॉड और डिवाइड कर देना है कोफिशिएंट्स के स्क्वायर से। तो एक्स का कोफिशिएंट 2 है, 2 स्क्वायर और वाई का कोफिशिएंट -5 है, तो -5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -13 + 6। -13 + 6 क्या होगा और इसका मॉड 7 आ जाएगा। 7/5 स्क्वायर इज 25 एंड 2 स्क्वायर इज 4, तो ये 29 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये दोनों लाइंस का डिस्टेंस आ गया है। अब आप गौर से देखें, हमने ये पॉइंट यूज किया है और ये आ गया 7/29 स्क्वायर। और यहाँ पे उसने जो पॉइंट यूज किया है वो कौन सा यूज किया है, 1 3। ठीक है, तो पॉइंट डिफरेंट है क्योंकि उसने लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मतलब एक्स को कुछ लेट किया और वाई आ गया। हमने एक्स इंटरसेप्ट की हेल्प से फाइंड किया, वाई इंटरसेप्ट की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर यही होगा, आंसर नहीं चेंज होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये 4.4.6 आप छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, और इसके बाद हाँ, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि आप लाइन को किस किस तरीके से लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के दरमियान एंगल, क्योंकि ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है इसका भी, इसलिए ये टॉपिक भी आपने कवर कर लेना है। ठीक है, दो लाइंस के दरमियान एंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जी दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए ये हमारे पास क्रोलरी, वैसे तो ये है ना कि जो tan थीटा है वो हमारे पास होगा स्लोप ऑफ लाइन 2 माइनस स्लोप ऑफ लाइन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये स्लोप्स की हेल्प से, तो एंगल हम फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप। क्रोलरी में ये है, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल 0 होगा, tan थीटा 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों स्लोप्स इक्वल होंगी, इक्वल होने से माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा।
ओके इक्वल होंगे तो ये जीरो ही आएगा ना, तो जीरो को डिवाइड करेंगे जीरो, tan थीटा जीरो, तो एंगल भी जीरो आ जाएगा। अगर दोनों स्लोप्स परपेंडिकुलर होंगी तो यहाँ से tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये इस कंडीशन को यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। 90 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगा ये जो थीटा है एंगल। तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस में आ जाए कि एक स्लोप आपके पास ये है, दूसरी स्लोप ये है, तो इन दोनों स्लोप्स को आपने, इसको आपने m1 कह लेना है, इसको आपने m2 कह लेना है, और इसको आपने tan थीटा वाले फार्मूला में पुट करके सिंपली थीटा यहाँ से फाइंड कर लेना है। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी। और मैट्रिक्स ये तो वैसे ही मेथड है, क्या जरूरत है। जी यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है कि ये एक छोटी सी थ्योरी है कि ये जो दो होमोजेनस इक्वेशन है, असल में ये लीनियर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये लाइन नंबर 1 इससे आएगी और ये यहाँ से लाइन नंबर 2 आएगी। इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है एक्स और वाई में। अब इस सेकंड डिग्री इक्वेशन को यूज करके आप कुछ खास बातें हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी हो तो लाइंस जो है वो रियल लाइंस होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी, और अगर एच स्क्वायर इक्वल हो ए बी के तो रियल और कोइंसिडेंट होंगी, सेम लाइंस होंगी। अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो तो इमेजिनरी लाइंस होंगी। बस ये इसके लिए जो है ना, ये कोई 2-4 पॉइंट्स, ये थ्योरम की स्टेटमेंट को आपने इसको याद रखना है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं इसका आएगा। जी एक सेकेंड, चैप्टर 5 के लिए मैं रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट